हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर बेबी कार्डिगन बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये सुंदर सा कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस कार्डिगन को बनाने में सिर्फ 160 ग्राम ऊन लगी है। 40 ग्राम ऊन हमारी ये डार्क कलर की लगी है और 120 ग्राम ऊन हमारी ये लाइट कलर की लगी है। अगर आप भी इस कार्डिगन को बनाना सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस बेबी कार्डिगन को बनाने के लिए मैंने ये ओसवाल कंपनी की पारसमनी 3 प्लाई सिंगल धागे वाली ऊन ली है और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। इस बेबी कार्डिगन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 65 यानी 65 फंदे मैंने डिजाइनर डाले हुए हैं। अगर आपको ये डिजाइनर फंदे नहीं डालने आते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इनको डालना सीख सकते हो। फंदे आप चाहे डिजाइनर डालिए या नॉर्मल डालिए, हल्के से लूज हाथ से डालना ताकि ये किनारी बिल्कुल सीधी बने और थोड़ी सॉफ्ट बने। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए आप इसमें ये 14 यानी 14 सिलाइयों का बॉर्डर बनाइए। 14 सिलाइयों में हमारी ये 7 लाइनें आ जाएंगी, क्योंकि 2 सिलाइयों में हमारी 1 लाइन बनती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से हमारी 7 लाइनों का ये बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद इसमें हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, क्योंकि हम बेबी कार्डिगन बना रहे हैं तो कार्डिगन में हमें फंदे नहीं बढ़ाने होते हैं। तो ऊपर हमने जो ये डिजाइन बनाया हुआ है, ये डिजाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है और 12 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए वैसे हमें 14 के मल्टीपल फंदे लेकर 7 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 14 के मल्टीपल फंदे लेकर 9 फंदे एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। 1 2 3 4 14 फंदों में 1 हट बनती है, तो 4 हट हो गई, 14 चौके 56 और उसमें 9 फंदे हम ऐड कर देते हैं, तो 65 फंदों में हमने ये अपना बैक पार्ट बनाया है। अब मैं आपको ये डिजाइन बनाना बताती हूँ कि ये कैसे बनाया गया है। मैं आपको ये 2 हट बनाकर दिखाऊंगी। 37 फंदों में हमारी 2 हट बनेंगी। उसके आगे आपकी बिल्कुल सेम तरीके से ये एडजस्ट हो जाएगा। आगे जैसे मैंने यहाँ तक बनाया होगा, आगे आगे आप सेम उन्हीं फंदों को रिपीट करते जाएंगे, आगे आपका सेट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 37 यानी 37 फंदे। 14 दूनी 28 और उसमें 9 फंदे एक्स्ट्रा, जो हमारे 9 फंदे साइड के एक्स्ट्रा होते हैं। यहाँ पर मैंने 4 सिलाइयों का ही बॉर्डर बनाया हुआ है, सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी। तो ये काफ़ी आसान होता है। आप उल्टी उल्टी सिलाइयों का 14 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट कीजिए और सीधी साइड से हम इस डिजाइन को शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमारे डिजाइन की पहली सिलाई है और ये सीधी साइड सेम जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आप बॉर्डर के बाद इसको बनाना शुरू कीजिए। पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसको उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। धागा हम पीछे करेंगे। ये देखिए 1 और ये 2 फंदे हो गए, 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर हम 6 फंदे लेंगे, 1 एज स्टिच का और 5 सीधे। अब यहाँ से हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे और ये डिजाइन हमारा बनना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी 2 कलर ले लीजिए जो आपको पसंद हो। तो ये देखिए किस तरह से हम धागे को ज्वाइंट करेंगे। ऐसे अपनी ऊन को पकड़ लेंगे सेकंड कलर को और सेकंड कलर से 4 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 और इसको हम यहाँ क्रॉस करवा देंगे ताकि कोई छेद ना बने। 2 3 और ये 4। अब हम 3 फंदे अपने इस बेस कलर से बनाएंगे और ये जो धागा हमने ज्वाइंट किया है इसको हम साथ के साथ आगे ले लेंगे और जहाँ पर ये बिल्कुल ख़त्म होगा दूसरे वाले धागे से नोट लगा देंगे ताकि ये पक्का हो जाएगा। तो अब इस बेस कलर से 3 फंदे, 1 2 और ये 3। फिर से हम 4 फंदे अपने सेकंड कलर से बनाएंगे। सीधे और उल्टी सिलाइयों का ही डिजाइन होता है ये। 2 हो गए, 3 और ये 4। ये देखिएगा ये स्टार्टिंग के 3 फंदे हम छोड़ देंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा 14 फंदे का डिजाइन बना है।
3 फंदे बेस कलर के, 4 सेकंड के, 3 बेस कलर के और 4 सेकंड के। ये हमारा 14 फंदे का डिजाइन है। इसी को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, जितने भी फंदे हों इसी को बार बार रिपीट कीजिए। तो देखिए सेकंड बार का डिजाइन हमारा बन रहा है। इसको आप आगे ऐसे दबा लीजिएगा, ये जो आपका धागा होगा, और छोटा बच जाए तभी वाइपर नॉट लगा के इसको काट दीजिएगा। 3 फंदे हम बनाएंगे बेस कलर से, 1 2 और ये 3। फिर 4 फंदे बनाएंगे अपने सेकंड कलर से, 1 2 3 और ये 4। फिर 3 फंदे हम बेस कलर से बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर 4 फंदे हम अपने सेकंड कलर से बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारा फिर से 14 फंदे का डिजाइन बन गया। 3 और 4 7 और 3 10 और 4 14। इसी डिजाइन को बार बार आप रिपीट कीजिए। लास्ट में आपके देखिए 6 फंदे बचेंगे, ये हमारे बेस कलर से बुने जाएंगे। तो 5 फंदे हम इसमें से सीधे बना लेंगे और एज स्टिच को उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4 5 और ये 6। अगर आप एज स्टिच को स्लिप करना चाहते हो तो सीधा बना लीजिए। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आजिए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर हमारी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। जो फंदे जिस कलर से बनाए गए हैं उसी कलर से हमें बुनने हैं। यानी देखिएगा ये स्टार्टिंग के 6 फंदे हमारे ऑरेंज कलर से हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 4 फंदे क्रीम से हैं, 1 2 3 और ये 4। फिर 3 फंदे हैं देखिए, 1 2 और ये 3। फिर 4 फंदे हमारे क्रीम कलर के हैं, 1 2 3 और ये 4। बस ऐसे ही करते जाना है। जो जिस कलर से बनाए गए हैं उसी कलर से बनाते हुए सेकंड सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए मैंने दूसरी सिलाई को कंप्लीट कर लिया। अब आजिए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई इसकी ठीक पहली सिलाई के जैसे ही बनाएंगे। जो फंदे जिस कलर के हैं वैसे ही बना दीजिए, सीधा सीधा बुनते हुए। चौथी सिलाई उल्टी साइड से आएगी, यहाँ पूरी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बना दीजिए। तो हमारी ये 4 सिलाइयाँ इसी तरीके से बनेंगी। तो अब मैं तीसरी सिलाई जो जिस कलर के फंदे हैं वो बुन लेती हूँ। फिर चौथी सिलाई उल्टी तरफ से, 5वीं सिलाई पर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी यहाँ पर ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 5वीं सिलाई पर देखिए अपना ये डिजाइन शुरू करेंगे। तो 5वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनेगी। पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए, यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है। एक फंदा हो गया, धागा पीछे करेंगे, 2 3 4 5 और ये देखिए यहाँ पर 6 फंदे हमने अपने ऑरेंज कलर से बना लिए। अब ये जो हमारे 4 क्रीम कलर के हैं, देखिए इस तरीके से धागे को क्रॉस करवाना और 2 फंदे क्रीम कलर से बनाइए, 1 और ये 2। अब ये जो तीसरा फंदा है इसको हम ऑरेंज से बुन देंगे। अब अपना सेकंड कलर याद रखिए जो भी आपका हो। अब ये एक फंदा हम इससे क्रीम कलर से बनाएंगे। अब एक फंदा ये जो बीच में 3 ऑरेंज हैं ये ऑरेंज से बुन देंगे, बीच वाले को क्रीम कलर से बनाएंगे। फिर एक फंदा हम ऑरेंज से बुनेंगे। अब ये जो 4 हैं इसका पहला फंदा देखिए हमारा ये ऐसे हो जाएगा, इससे क्रीम कलर से, उसके बाद ये ऑरेंज से और 2 फंदे क्रीम कलर से। अब देखिएगा आप ध्यान से, ये स्टार्टिंग के 3 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 14 फंदे का डिजाइन बना है। अब इसी डिजाइन को आप बार बार रिपीट कीजिए। तो देखिए सेकंड बार का डिजाइन रिपीट हो रहा है। 3 फंदे ऑरेंज से, 1 2 और ये 3। अब ये जो 4 हैं इसमें से हम 2 क्रीम से बनाएंगे, 1 और ये 2। अब एक फंदा हम ऑरेंज से बुन देंगे। अब एक फंदा ये हमारा क्रीम कलर से बुना जाएगा। अब ये जो 3 बीच में ऑरेंज हैं इसमें से एक ऑरेंज से बनाएंगे, बीच वाले को क्रीम से बुन देंगे और ये एक फंदा ऑरेंज से। अब ये जो 4 हैं इसमें देखिए एक फंदा हमारा क्रीम कलर से हो गया,
एक हमारा ऑरेंज कलर से हो गया और 2 फंदे हमारे क्रीम कलर से आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा फिर से 14 फंदे का डिजाइन बना है। इसी को आप बार बार रिपीट करते जाइए। लास्ट में आपके 6 फंदे बचेंगे और ये देखिएगा, इसको हम इस कलर से बुनेंगे जो हमारा बेस कलर है। लेकिन 2 फंदे बनाने के बाद ये जो धागा है इसको हम ऐसे क्रॉस करवा के आगे ले जाएंगे और फिर बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। छठी सिलाई उल्टी तरफ से, ये डिजाइन दोनों तरफ से ही बनेगा। तो छठी सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये जो 5वां फंदा है इसको हम क्रीम कलर से बनाएंगे। आप अपना कलर देखिए कि आपका कौन सा सेकंड कलर। एक फंदा बना दिया, अब एक ये ऑरेंज और एक ये क्रीम, ये दोनों ही हम ऑरेंज से बुनेंगे। देखिए 1 और ये 2। अब ये जो क्रीम वाला है इसे हम क्रीम कलर से ही बना देंगे। अब यहाँ पर हम 2 फंदे ऑरेंज बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2, और ये जो बीच के 3 फंदे हैं ये तीनों हमारे क्रीम कलर से आ जाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3, फिर हमारे 2 फंदे ऑरेंज से बनेंगे, 1 और ये 2। अब ये एक फंदा हमारा क्रीम कलर से आएगा और ये देखिएगा ये वाला जो फंदा है ये हम ऑरेंज से बुन देंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग के 3 फंदे छोड़िए, 2 4 6 8 10 12 और ये 14। ये 14 फंदे का डिजाइन आपको बार बार रिपीट करते जाना है। इसी को हम फिर से बना रहे हैं। देखिए ये जो हमारे गैप के बीच में 3 फंदे हैं इसमें से हम एक फंदा ऑरेंज बनाएंगे, एक हमने ये क्रीम बनाया। ठीक है, अब ये वाला और ये दोनों फंदे हमारे ऑरेंज हो जाएंगे, 1 और ये 2। ये जो क्रीम है इसे हम क्रीम कलर से ही बुनेंगे। अब ये देखिए इसके हमारे यहाँ पर ये वाले जो फंदे हैं ये दोनों हमारे ऑरेंज से बुने जाएंगे, 1 और ये 2। ये 3 फंदे देखिए बीच के हैं इस हट के, जैसे ये वाला बीच का पार्ट है इसके, तो ये तीनों हमारे क्रीम कलर के हो जाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से हम 2 फंदे ऑरेंज से बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2, और एक फंदा हमारा ये क्रीम कलर से हो जाएगा, 2 फंदे ऑरेंज, 1 और ये 2। यहाँ पर देखिए डिजाइन हमारा यहीं पर एंड होता है इसका। इससे आगे हमारा जो होता है ये लास्ट का जो एक डिजाइन आता है ये बनता है। मैं आपको फंदे काउंट करके दिखाती हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर ये जो हमारे गैप के जो फंदे थे 3, इस पर हमारा सेकंड डिजाइन शुरू होता है। आपको सीधी साइड से समझ में आएगा। यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा एक डिजाइन होता है, इससे लेकर और यहाँ तक हमारा दूसरा डिजाइन होता है। ऐसे ही आपको बार बार रिपीट करने होते हैं। 2 4 6 8 10 12 और ये 14। ये 14 फंदे का डिजाइन आप बार बार बनाते जाइए। इन 14 फंदों में आपका एक ऑरेंज, एक क्रीम, 2 ऑरेंज, एक क्रीम, 2 ऑरेंज, 3 क्रीम, 2 ऑरेंज, एक क्रीम और एक ऑरेंज, ये 14 फंदे में आपका बनेगा। लास्ट वाले जो हैं इसमें भी आपका देखिए यहाँ पर अब एक फंदा और ये ऑरेंज आ जाएगा। लास्ट में ये जो हमारा डिजाइन बनता है ये 5 फंदे पर बनता है। तो इसमें से ये एक हमने बनाया, एक क्रीम बनाया और लास्ट में बच गए 4। इन चारों को ऑरेंज कलर से बुन देंगे। इस धागे को आप थोड़ा सा आगे ज़रूर लेकर आइएगा। यहाँ पर हमारे डिजाइन की 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 7वीं सिलाई सीधी साइड पर, 7वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे, 1 और ये 2 फंदे हम और बुन देंगे, एक एज स्टिच 2 सीधे। यहाँ पर अब हमारे 3 फंदे क्रीम कलर से आएंगे, 1 2 और ये 3। अगर वीडियो के साथ साथ डिजाइन को बनाओगे तो बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। 3 फंदे हमने
क्रीम कलर से बनाए, अब 2 हमारे ऑरेंज से आएंगे। देखिए 1 और ये 2। अब ये वाला जो ऑरेंज है इसको हम क्रीम कलर से बुन देंगे, और ये वाला जो फंदा है अब इसको हम अपने ऑरेंज से बनाएंगे। देखिए 1, और ये जो नेक्स्ट वाला फंदा है इसे भी ऑरेंज से बना देंगे। तो ये देखिएगा, ये जो हमारा बीच वाला पार्ट है, देखिए ये वाला, इसका जो ये क्रीम फंदा है ये हम क्रीम कलर से ही बना देंगे ऐसे। और इधर वाला और एक ये वाला, ये 2 हमारे ऑरेंज से हो जाएंगे। ये ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग में आपके ये 3 फंदे हो गए, 3 हमने क्रीम कलर से बनाए, 2 ऑरेंज से, 1 क्रीम, 2 ऑरेंज, 1 क्रीम, 2 ऑरेंज। अब ये वाला जो हमारा ऑरेंज फंदा है इसे हम क्रीम कलर से बुन देंगे, और यहाँ पर ये 2 फंदे अब हमारे ऑरेंज कलर के धागे से बुने जाएंगे। ये देखिए 1 और ये 2। अब ये जो हमारे 3 फंदे हैं इन तीनों को हम क्रीम कलर से बना देंगे। देखिए 1 2 और ये 3। अब फिर से हम अपने डिजाइन को रिपीट कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक हमारा एक डिजाइन बना है, इस हिस्से तक ये जो 3 हमारे क्रीम हैं, यहाँ से हमारा ये सेकंड पैटर्न शुरू हो रहा है। 3 आपके ये क्रीम कलर से आ गए, उसके बाद 2 फंदे हमारे ऑरेंज आएंगे, 1 फंदा हमारा क्रीम कलर से आएगा, 2 फंदे ऑरेंज से आएंगे। आप अपना सेकंड कलर साथ के साथ लगा के बुनते जाइएगा। बीच वाला 1 फंदा हम क्रीम कलर के धागे से बना देंगे, फिर 2 फंदे हम ऑरेंज से बुनेंगे। अब ये वाला फंदा हमारा क्रीम कलर से बुना जाएगा। अब ये 2 फंदे ऑरेंज से आएंगे, 1 और ये 2। तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड डिजाइन पूरा होता है। और ये लास्ट में जो हमारे फंदे बच गए इसमें देखिए अब 3 क्रीम आएंगे, 1 2 और ये 3। फिर हमारा ये वाला कलर जाएगा और ये 3 फंदे हम इससे बुनेंगे, 1 2। इसको थोड़ा आगे ले लीजिए, एज स्टिच को हम उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की 7 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब आजिए आप 8वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। 8वीं सिलाई को ध्यान से देखिए, 1 और यहाँ पर 2 फंदे हम अपने ऑरेंज से बुनेंगे, और ये क्रीम कलर से 2 फंदे बनाएंगे, 1 और ये 2। ये वाला जो क्रीम है ये हम ऑरेंज से बुन देंगे। फिर 1 और ये 2 फंदे हम अपने क्रीम कलर से बुन लेंगे। अब ये वाला जो फंदा है ये हमारा ऑरेंज है, इसको ऑरेंज से बनाएंगे। नेक्स्ट वाला जो क्रीम है इसको भी ऑरेंज से बुन देंगे। अब ये फंदा जो नेक्स्ट है इसको हम क्रीम कलर से बनाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे जो बीच में ये 3 फंदे हैं, तीनों ही हमारे ये जो ऑरेंज कलर का धागा है इसी से बुने जाएंगे। तो ये देखिए 1 2 और ये 3। तो ये हमारे बीच वाले पार्ट के तीनों फंदे ऑरेंज हो गए। अब हम अपना क्रीम कलर का धागा लेंगे और एक फंदा बनाएंगे। अब ये जो ऑरेंज है इससे 1 और ये 2 फंदे हमारे ऐसे बुने गए हैं इस तरीके से। अब ये वाला जो हमारा फंदा है ये हमारा नेक्स्ट वाले पैटर्न में काउंट हो जाएगा। ये 2 फंदे छोड़कर ये हमारे 14 फंदे बने हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 और ये 14। तो इन फंदों का आप देखिए जैसे ये फंदे बने हैं ऐसे ही अब आपको आगे बनाना है। तो देखिए 2 फंदे हम क्रीम से बनाएंगे, 1 और ये 2। और ये जो क्रीम फंदा बीच वाला है इसको हम ऑरेंज से बना देंगे। 2 फंदे अब हम फिर से क्रीम कलर से बुनेंगे। तो ये देखिए ये जो हमारे 5 फंदे का डिजाइन है वही 5 फंदे का यहाँ पर आ गया है। उसके बाद हमारे 2 फंदे ऑरेंज आएंगे, 1 और ये 2। फिर 1 फंदा हम क्रीम कलर के धागे से बनाएंगे। फिर हमारे 3 फंदे ऑरेंज हो जाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर 1 फंदा हम क्रीम कलर से बुनेंगे और फिर से हम 2 फंदे ऑरेंज बनाएंगे, 1
और ये 2। तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट का हमारा जैसे यहाँ से हम बुनते हुए जाते हैं, ये लास्ट वाला डिजाइन यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर भी 2 फंदे क्रीम से, एक और ये 2, एक ये क्रीम वाले को ऑरेंज कर देंगे, फिर 2 फंदे हम क्रीम कलर से बुन देंगे। लास्ट के हमारे 2 फंदे बच गए हैं, इन्हें हम अपना जो बेस कलर है ऑरेंज उससे बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइएगा इसकी 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 9वीं सिलाई को ध्यान से देखिए। पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए, धागे को पीछे करेंगे। ये देखिए 1 और ये 2, ये वाला क्रीम हमने ऑरेंज कर दिया। तो टोटल हमारे यहाँ स्टार्टिंग में 3 फंदे हो गए। अब 3 फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे, 1 2 और ये 3। देखिए अब यहाँ पर हमारे देखिएगा ऑरेंज कलर से 1 2 3 और ये 4 फंदे आएंगे। फिर हमारा एक फंदा क्रीम कलर से बुना जाएगा, एक फंदा हमारा ऑरेंज कलर से बुना जाएगा, फिर एक फंदा क्रीम कलर से। उसके बाद हमारे 4 फंदे ऑरेंज आएंगे, 1 2 3 और ये 4। ये आप देख रहे हैं स्टार्टिंग के 3 फंदे छोड़िए, देखिए 3 और 4 7 और 3 10 और 4 14। ये हमारा 14 फंदे का डिजाइन बना है। 9वीं सिलाई पर आप इसी को रिपीट कीजिए। तो फिर से देखिए 3 फंदे हम क्रीम कलर से बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर हमारे 4 फंदे ऑरेंज से आएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर एक फंदा हमारा क्रीम कलर से बुना जाएगा, एक फंदा ऑरेंज से बुना जाएगा, एक क्रीम से, और 4 फंदे फिर ऑरेंज कलर के, 1 2 3 और ये 4। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेकंड बार का डिजाइन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही बार बार बनाइए। लास्ट में हमारा डिजाइन देखिए बचा है, इसमें हमारे 1 2 और ये 3 फंदे क्रीम कलर से आ गए और लास्ट के 3 हम ऑरेंज से बना देंगे। तो ये देखिएगा 9वीं सिलाई हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए 10वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। 10वीं सिलाई को ध्यान से देखिए, 1 2 3 और ये 4 फंदे हम स्टार्टिंग में ऑरेंज से बनाएंगे, एक फंदा क्रीम कलर से बनाएंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे ऑरेंज से आ जाएंगे जो हमारा बेस कलर होगा। उसके बाद एक फंदा जो हमारा सेकंड कलर है क्रीम कलर, इससे बुना जाएगा। फिर 6 फंदे बेस कलर ऑरेंज से, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर एक फंदा हम क्रीम कलर से बनाएंगे। फिर से 6 फंदे जो हमारा ऑरेंज है उससे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर एक फंदा जो हमारा सेकंड कलर ऑरेंज है इससे बुनेंगे। फिर 6 फंदे ऑरेंज से, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर एक फंदा हम अपने क्रीम कलर से बनाएंगे। 10वीं सिलाई आपकी पूरी ऐसे ही बनेगी। लास्ट में आपके 4 फंदे बचेंगे, वो हमारे बेस कलर ऑरेंज से बुने जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब 11वीं सिलाई पर ये सारे फंदे हमारे ऑरेंज कलर की ऊन जो हमारा बेस कलर है इससे बुने जाएंगे। तो देखिए पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए, उसके बाद आप धागा पीछे कीजिए और सभी फंदों को जो आपका बेस कलर है उससे बना दीजिए। तो ये हमारी 11वीं सिलाई है। तो ये देखिए 11वीं सिलाई को मैंने बिल्कुल सीधा सीधा बना दिया है। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी हमारी ये 2 हट बन के तैयार हुई है। 12वीं जो हमारी सिलाई आएगी वो पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो 12 सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन ओवर होता है। उसके बाद इसमें हमें 4 सिलाइयों का गैप रखना है, जो हमारी सीधी साइड से सीधी बुनी जाएगी
और उल्टी साइड से हमारी उल्टी बुनी जाएगी। 4 सिलाइयाँ जब हमारी गैप की आ जाएंगी उसके बाद हम अपना सेकंड डिजाइन इसमें शुरू करेंगे। तो अब आप इसमें 4 सिलाइयाँ पहले सीधी उल्टी बनाइए। 4 सिलाइयों का जब गैप आ जाएगा तब हम इसमें देखिए पहले हमारी 4 हटाई हैं, फिर हमने 3 बनाई हैं। तो जो हमारी 3 हट बनेंगी वो कैसे बनेंगी देखिएगा। ये वाला जो हमारा डिजाइन है 4 का, इसके ऊपर हमारी हट शुरू होगी, यानी इसके इधर देखिए 3 और 4 7 फंदे हमारे ये और 6 फंदे हमारे ये थे। ये 13 फंदे बुन के 13 फंदे हम अपने बेस कलर से बनाएंगे और उसके बाद जो हमारा सेकंड कलर होगा उससे 4 फंदे बनाएंगे, फिर 3 बेस से, फिर 4 हमारे उससे आ जाएंगे सेकंड कलर से, और लास्ट में हमारे 13 ही फंदे इधर बच जाएंगे। देखिए हिसाब लगा कर देखिए 6 फंदे हमारे ये होते हैं, 4 ये 10 और 3 ये 13। ये वाले जो 4 फंदे होते हैं इन पर हमारी ये हट शुरू होगी, तो इसके ऊपर ऐसे आ जाएगी, तो बीच में 3 हट आपकी शुरू हो जाएंगे। बनाने का तरीका बिल्कुल यही सेम है जैसे मैंने आपको ये 12 सिलाइयाँ बनाकर दिखाई हैं। 4 सिलाइयों का आप गैप रखिए ताकि इसकी लुक थोड़ी अच्छी आए, एकदम भरा भरा ना लगे। मैंने देखिए 4 3 2 1 ऐसे बनाई। अगर आप चाहो तो 4 3 4 3 ऐसे भी बना सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन ऐसा बनाएंगे तो थोड़ा सा खिला खिला बनेगा। जब हम इन 3 के ऊपर 2 हट बनाएंगे तो देखिए इस हट के ऊपर हमारी ये जाएगी। हम अपने फंदे काउंट करेंगे, देखिए पहले हमारे 13 थे, फिर ये वाले 4 और ये 3 ये ऐड हो जाएंगे, 13 और 4 17 और 3 21, यानी 21 फंदे सीधे सीधे हमारे बेस कलर से बुने जाएंगे। फिर हमारे 4 3 4 3 4 3 4 और लास्ट में 21 ऐसे आ जाएंगे। जब हमारी चौथी हट बनेगी, गैप वही 4 सिलाइयों का रखिए 12 सिलाइयों बनाने के बाद। अब देखिएगा हमारे 21 हो गए, हमें बनाने हैं यहाँ पर, तो यानी ये 7 फंदे और जाएंगे। 21 और 4 25 और 3 28, यानी 28 फंदे इधर बुन के और फिर आप 4 3 4 बनाइए और फिर 28 आ जाएंगे। ऐसे आपकी ये हट एडजस्ट हो जाएगी। अब इसकी जो मैंने आर्म होल तक की लेंथ बनाई है वो मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। ये देखिएगा हमने इसकी जो मुड्ढे की घटाई की है वो 8.5 इंच पर की है, तो आप 8.5 इंच इसकी लेंथ बनाइए। थोड़ी और ज़्यादा बनाना चाहते हो तो वो आपकी अपनी चॉइस होगी, 9 इंच भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने 8.5 बना के और फिर इसमें 3 2 1 ये मैंने मुड्ढे की घटाई की है। इसमें कोई डिजाइन वगैरह एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाई जा रही हैं। तो 3 2 1 3 2 1 की घटाई कीजिए। ये वाली जब आपकी हट पूरी हो जाएगी, वही 4 सिलाइयों का आप यहाँ पर भी गैप रखिए ताकि ये डिजाइन खिला हुआ बने। उसके बाद मैंने ये सेकंड डिजाइन इसमें बनाया है। ये डिजाइन कैसे बनाया है ये भी मैं आपको साथ के साथ इसी पर बना के दिखा रही हूँ। घटाई बहुत आसान है, आप 3 2 1 की बैक पार्ट में घटाई कीजिए। अब जब हम ये डिजाइन बनाएंगे तो देखिए अपना ये वाला जो सेकंड कलर है बहुत आसान है। एक फंदा इससे हम उल्टा बुन लेंगे, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा। ऐसे करके आप पूरी सिलाई को बनाइए तो ये वाला डिजाइन ऐसे ही उभर कर आ जाएगा। एक सीधा एक उल्टा करते हुए बना दीजिए। तो ये देखिए एक सीधा एक उल्टा करते हुए मैंने पूरी सिलाई को बना दिया है। दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से आप बिल्कुल उल्टी उल्टी बुन लीजिएगा। बहुत ही आसान सा डिजाइन होता है, किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इसे बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तीसरी सिलाई सीधी तरफ से बिल्कुल सीधी सीधी बुनी जाएगी। फिर चौथी सिलाई हमारी उल्टी तरफ आएगी, उसको भी हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी ये क्रीम कलर से अब 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हम अपना ये ऑरेंज कलर ले लेंगे और बिल्कुल सेम तरीके से बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। एक उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। जब ऐसे करके बनाओगे तो ये डिजाइन बनेगा। फिर उल्टी तरफ से सिलाई उल्टी, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी। 4 सिलाइयों का हमारा ये डिजाइन है। इस तरीके से हमारा सेकंड डिजाइन बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि डिजाइन दोनों आपको समझ में आ गई हैं। अब हम इसकी देखिए लेंथ टोटल मैं आपको नाप के बता रही हूँ कि कितनी बनी है। जो हमारी इसकी टोटल लेंथ है वो देखिएगा,
ये हमारी 12.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। जो मुड्ढे की लेंथ है वो देखिए सिलाइयाँ गिनकर बताती हूँ। इस डिज़ाइन की 8वीं सिलाई पर मैंने आर्म होल की कटिंग शुरू की और फिर ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। फिर 4 सिलाइयाँ और बनी, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये 24 सिलाइयाँ बनी हैं। 4 सिलाइयाँ करके ऊपर इस कलर से 1 2 3 हमारी ये रॉयल ब्लू कलर है, नेवी ब्लू कलर है, ये हमारा ब्लैक के जैसा दिख रहा है लेकिन नेवी ब्लू कलर है ये, और 1 2 3 हमारे ये जो पीच कलर है इससे बनी है। तो टोटल जो हमारी आर्म होल की लेंथ है वो अगर हम देखिए इस तरह से राउंड में नाप करते हैं तो ये हमारी 5 इंच बनती है, और जो हमारी टोटल लेंथ बनी है ये 12.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, 1-2 पॉइंट ऊपर है। लेंथ आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत ज़्यादा बनाना चाहो तो बना सकते हो, वो चलेगी। अब हम इसके फ्रंट के दोनों पार्ट बनाएंगे। तो देखिए मैंने इसके दोनों पार्ट बना के तैयार किए हुए हैं, इसमें हमें गले की घटाई करना ही बाकी है। तो अब मैं आपको इसके फंदे का हिसाब बताती हूँ कि हमें फंदे कितने कितने लेने हैं। तो देखिए बैक पार्ट में हमने जो फंदे लिए हैं वो हैं 65, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। 65 फंदे हमने बैक पार्ट में लिए हैं। जब हम इसके फ्रंट के दोनों पार्ट बनाएंगे तो जितने फंदे हमारे बैक पार्ट में होते हैं हम उसका आधा आधा करेंगे। तो यानी एक पार्ट में 32 होते हैं, एक में हमारे 33 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट के 33 फंदे ले लेंगे। अब हमें यहाँ पर ये 7 फंदे की बटन पट्टी बनानी हो चाहे 8 फंदे की बनानी हो, तो हम 7 की बनाएंगे तब भी हम 4 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे, 8 फंदे की बनाएंगे तब भी हम 4 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे। तो 3 हमारे पार्ट में से आ जाएंगे और 4 जो हमने एक्स्ट्रा डाले उसकी 7 फंदे की बटन पट्टी बनेगी। तो मैंने टोटल यहाँ पर देखिए 33 और 4 37, यानी 33 फंदे बैक पार्ट के हिसाब से और 4 फंदे हमारे बटन पट्टी के। तो 37 फंदे एक पार्ट के और 37 फंदे एक पार्ट के मैंने यहाँ पर डाले हैं। वही फंदे डाल के हमने हल्के से लूज हाथ से डाले हैं और यही 14 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया। पहला जो बटन होल बनाया है वो हमने देखिए 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ बना के 9वीं सिलाई पर पहला बटन होल बनाया है। बटन होल बनाना ये काफ़ी आसान है। 2 का 1 बनाइए, लपेट कर जाली डाल दीजिए और आगे के 3 फंदे बना दीजिए। 7 फंदे में हमारा ये बटन होल इसमें चलेगा। जो फंदा हमारा जाली से बढ़ता है वो 2 का 1 करके घट जाता है। फिर हम इसमें डिजाइन सेट करेंगे, इस पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि डिजाइन मैंने आपको बनाना बता दिया है, बिल्कुल सेम वही 12 सिलाइयों का डिजाइन है, सिर्फ एडजस्ट करना आप यहाँ पर देख लीजिए। हमारे हो गए हैं 37 फंदे, 37 में से 7 फंदे की बटन पट्टी और 30 फंदे बच गए। तो दोनों में अंतर इतना आएगा कि एक पार्ट में देखिए ये जो फंदे डालने वाला ये धागा होता है इसके यहाँ लास्ट में बटन पट्टी बनेगी और एक में जो हमारा ये धागा यहाँ पर है स्टार्टिंग में ही हमारी बटन पट्टी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा हमारी जिसमें ये वाले जो स्टार्टिंग के हैं 5 फंदे आप बेस कलर से सीधे बुनिए। 30 फंदे में मैं आपको डिजाइन बनाना बता रही हूँ क्योंकि इन 30 फंदों में ये वाला जो हमारा पार्ट है ये सिर्फ एक साइड में ही बनेगा। इस साइड पे हमारे फंदे नहीं बचते हैं तो इस साइड पे हम सिर्फ हट बना लेंगे, ये वाला फूल नहीं बनाएंगे। तो 5 फंदे आप बेस कलर से बनाइए, फिर 4 फंदे आपकी हट के बन जाएंगे, फिर 3 बेस से, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3 और लास्ट में ये 4 और फिर 7 फंदे बटन पट्टी के आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका इतने फंदों में ये हट शुरू हो जाएगी क्योंकि इसमें हमारा जो धागा है वो यहाँ से जॉइंट होगा, इसमें हमारी पहले पट्टी बनेगी और यहाँ से धागा जॉइंट होगा। तो 5 फंदे हमारे बेस कलर के, 4 सेकंड कलर के, फिर 3 बेस के, फिर 4 हमारे सेकंड कलर के, 3 बेस, 4 सेकंड, 3 बेस, 4 सेकंड और 7 लास्ट में पट्टी के। तो ये आपकी हट सेट हो जाएगी। जब आप ये सेकंड हट बनाओगे तो आपका वही हिसाब लगेगा। देखिए 5 फंदे तो आपके ये थे, 4 ये और 3 ये, क्योंकि इस पर आपकी हट जाएगी। तो 5 और 4 9 और 3 12 फंदे बना के और फिर ये वाली हट आपकी ऐसे सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको सेट किया है। सेकंड पार्ट में जब आप इसको बनाओगे सेम वही आपने 37 फंदे लेने हैं। 33 फंदे बैक पार्ट के हिसाब से और 4 फंदे पट्टी के एक्स्ट्रा। 37 में से 7 फंदे की हम पहले बटन पट्टी बनाएंगे बॉर्डर के बाद, और यहाँ से तो आपका चलेगा ही। फिर आपने यहाँ सेकंड कलर जॉइंट कर लेना है। 4 फंदे
सेकंड कलर से बनाइए, 3 बेस कलर से, 4 3 4 3 4 और लास्ट में ये आपके 5 फंदे बच जाएंगे। यहाँ से वही आपका बिल्कुल सेम आएगा। जब इधर से आपको हट सेट करनी है, इसके ऊपर करनी है, तो आपने हिसाब लगाना है 4 और 3 7, यहाँ 7 फंदे बनाकर इस साइड से, और फिर आपके ये 4 फंदे आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, उधर आपके 12 बच जाएंगे। तो ये आपकी सेकंड डिजाइन की हट सेट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको फ्रंट के दोनों पार्ट में डिजाइन सेट करना समझ में आ गया है। हट जैसे मैंने आपको बनाना बताया है बिल्कुल वही 12 सिलाइयों में सेम बनेगी। वही घटाई हमें फ्रंट वाले पार्ट में करनी है। 8.5 इंच बना के 3 2 1 की मैंने घटाई की है। दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना ही आता है, जैसे हम इस पार्ट में यहाँ से घटाई शुरू करते हैं तो दूसरी साइड की उल्टी तरफ से होती, वही इसमें होता है। एक में यहाँ से सीधी साइड से हो जाएगी, दूसरी में उल्टी तरफ से हो जाएगी। अब हम इसमें गोल गला बनाएंगे, तो गोल गले की इसमें हम घटाई करेंगे। बटन होल इसमें देखिए 1 2 3 4 5 मैंने बना दिए हैं और छठा यहाँ गले पर बनेगा। ये बटन होल आप अपने हिसाब से जितना जितना गैप रखना चाहो उतना रख के बना दीजिए। अब इसमें हम गोल गले की घटाई करेंगे। तो ये देखिए मुड्ढे की घटाई करके यहाँ 8वीं सिलाई पर हमने इसकी घटाई शुरू की, तो 8वीं सिलाई पर घटाई होके 4 सिलाइयाँ ये बुनी गई, 4 हमने अपने नेवी ब्लू कलर से बनाई, फिर 4 अपने पीच कलर से बनाई है। और यहाँ पर अब हमारा ये सेकंड जो है कलर से पहली सिलाई बन चुकी है। दोनों पार्ट में गले की घटाई में अंतर सिर्फ इतना आएगा, इस वाले पार्ट में उल्टी साइड से गले की घटाई शुरू होगी और इस वाले पार्ट में सीधी साइड से शुरू होगी। तो इस वाले पार्ट में ये जो हमने बनाया है सेकंड कलर जो हमारा है ये नेवी ब्लू कलर, इससे एक सिलाई हमारी बनाई गई है। अब इधर से हम गले की घटाई करेंगे। तो घटाई करने के लिए ये जो हमारे बटन पट्टी के 7 फंदे हैं, इनको हम बना के और एक सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ देंगे, ताकि जब हम फंदे उठाएंगे तो दोबारा से इन फंदों को नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये 7 फंदे देखिए मैंने यहाँ पर बना लिए हैं और इनको एक सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ देंगे। तो ये देखिए ये 7 फंदे मैंने सेफ्टी पिन में डाल दिए हैं और ये जो हमारा धागा है इसको मैंने यहाँ से काट दिया है और इसके साथ में 2 नोट पहले ही लगा दिए हैं ताकि ये यहाँ से टाइट हो जाए। अब हम यहाँ से अपनी घटाई शुरू करेंगे। तो 3 फंदे की हमें यहाँ से घटाई करनी है। 2 फंदे का एक करेंगे, इस फंदे को हम हल्का सा लूज छोड़ेंगे और सिलाई पर ले आएंगे। नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक करेंगे, इसे हल्का सा लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक कर देंगे। तो 3 फंदे की घटाई हो चुकी है। अब पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे, फिर इन्हीं फंदों को सीधी साइड से सीधा सीधा बना देंगे। तो ये देखिए सीधी साइड से मैंने फंदों को सीधा बना लिया है और यहाँ पर हमारा जब ये वाला डिजाइन के लिए ये धागा हमारा ऐसे चलता है तो ये इतनी पट्टी पर हमें अपना एक गोला ऊन का और लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारा धागा इधर से जॉइंट होता है। तो ये 4 सिलाइयाँ एक कलर से ऐसे बुनी जाएंगी। इस डिजाइन में तो हमारा धागा इधर से उधर जाता है तो 2 से ही चलता है, लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें अपनी अलग ऊन जॉइंट करनी पड़ती है इतनी पट्टी बुनने के लिए। तो ये धागा हमने यहाँ पर इसीलिए कट किया है। अब उल्टी साइड पर आ जाइए, यहाँ से हम 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 का एक करेंगे और इस फंदे को सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक कर देंगे। ये जो हमारा नेवी ब्लू कलर है इससे चौथी सिलाई बन रही है इस डिजाइन की। इसे हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे और फिर हमारा सेकंड कलर से सिलाई बनेगी। तो देखिए ये सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब जैसे मैंने आपको ये डिजाइन बनाना बताया है, इस कलर से एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा करते हुए यहाँ तक हम बुन लेंगे। तो देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक एक फंदा करके घटाएंगे, क्योंकि 3 2 की घटाई हो गई है। अब हम यहाँ से 2 का एक करके एक फंदा कम करेंगे और अपनी पूरी सिलाई को बना लेंगे। हमें जो शोल्डर के टोटल फंदे रखने हैं वो 15 या 16 फंदे ही रखने होते हैं। तो 15 या 16 जैसे आपको ठीक लगे, मैं यहाँ पर लगभग 15 ही फंदे रखूँगी। तो 15 फंदे रहेंगे तब तक हम एक एक फंदा ऐसे ही अपने घटाते जाएंगे और डिजाइन मैंने आपको बनाना बता दिया है। तो अब हम इस सिलाई को यहाँ तक फिर सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ से 2 का एक करेंगे, फिर हमारा ये वाला कलर आ जाएगा। 4 सिलाइयों के बाद सेम बनेंगे। तो 15 फंदे रहने तक हम इसकी यहाँ तक लेंथ बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया।
ये जो हमारा नेवी ब्लू कलर है, यहाँ तक हमारी घटाई कंप्लीट हो गई थी। ये 4 सिलाइयाँ हमने बिना फंदे घटाए बुन ली हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पार्ट के शोल्डर को जॉइंट कर लेते हैं ताकि हमारे सारे पार्ट अलग अलग बिखरे हुए ना रहें। बाद में हम दूसरे पार्ट की घटाई करेंगे। तो देखिए कैसे कंधे जोड़ेंगे। सीधे से आप सीधा मिलाइए, सीधे से सीधा मिलाओगे तो शोल्डर से शोल्डर आपका जॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से हमें यहाँ करना है। अभी हमें यहाँ पर फंदे पलटने पड़ेंगे, तो इसको हम रख लेते हैं। पहले दूसरी साइड की घटाई ही कंप्लीट कर लेते हैं, एक साथ ही दोनों के कंधे जोड़ेंगे। तो देखिए दोनों की घटाई में अंतर कितना आएगा, ये देखिएगा। इसमें हमारी जो घटाई शुरू हुई है वो उल्टी साइड से हुई है, जो हमने नेवी ब्लू कलर लगाया उसकी सेकंड सिलाई पर। इसकी जो घटाई हमारी शुरू होगी वो होगी पहली सिलाई पर, क्योंकि ये सीधी साइड से होगी। तो ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इनको एक हम सिलाई में डाल के छोड़ देंगे, जो हमारी सेफ्टी पिन हो या मार्कर हो उसमें। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो धागा है ये हमारा यहाँ बुनाई में काम आएगा, क्योंकि इधर ही हमने जॉइंट किया हुआ है। तो इसको हमें साथ के साथ लेना है, इसको काटना नहीं। ऐसे इसको क्रॉस करवाइए यहाँ पर। ये वाला हमारा आगे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि इस कलर से पहली सिलाई हमारी बुनी जाएगी। और यहाँ 3 फंदे की हम घटाई करेंगे। तो 7 फंदे हमने सेफ्टी पिन में डाल दिए हैं। अब 2 का 1 करेंगे, इसे हम सिलाई पर लाएंगे। नेक्स्ट फंदे के साथ हम 2 का 1 करेंगे, फिर से थोड़ा लूज रखते हुए कीजिए, और ये हमने 2 का 1 किया। अब उसके बाद हमारा वही एक ये उल्टा हो गया, तो नेक्स्ट वाला फंदा हम यहाँ पर ये सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा एक सीधा करके इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। फिर उल्टी तरफ से भी हम फंदों की बुनाई करेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। अब ये जो हमारा धागा है इसको हम ऐसे ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी ऊपर ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ से अब इसको ऐसे दबा के और 2 फंदे की घटाई कर देंगे। तो 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। अब पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुन देंगे, फिर उल्टी साइड से सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए इस कलर की हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हमें अपना ये वाला कलर लेना है। यहाँ से पहले हम 2 का 1 करेंगे, फिर वही एक उल्टा एक सीधा करते हुए बुनाई करेंगे। एक एक फंदे की अब यहाँ से घटाई होती जाएगी। अब हमें अपनी घटाई कंप्लीट करके यहाँ शोल्डर के 15 फंदे रखने हैं, और जितनी लेंथ हमने इसकी बनाई इतनी ही इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ। फिर मैं आपको इसके शोल्डर अटैच करना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये दूसरी साइड का पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम पहले इसके कंधे जोड़ लेते हैं और फिर हम इसके गले की बुनाई करेंगे। तो देखिए कंधे जोड़ने के लिए हमें सीधे पार्ट से इसका सीधा पार्ट मिलाना है, तो शोल्डर से हमारी शोल्डर अटैच हो जाएगी। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर हमें इस तरह से इन फंदों को पलटना पड़ेगा। तो ये फंदे हम एक गले वाली सिलाई में ले लेते हैं। आप चाहो तो लास्ट वाली सिलाई को गले वाली सिलाई पर ही बुन सकते हो, ताकि हमें पलटने ना पड़े। अब हम एक और गले वाली सिलाई ले लेंगे, ताकि हमारे दोनों तरफ धागे हैं, किसी भी तरफ से हम फंदों को बाइंड ऑफ कर सकें। एक फंदा हम ये देखिए अपनी तरफ से लेंगे, एक फंदा हम बैक साइड का, एक अपनी तरफ का और एक बैक साइड का। ऐसे करके 15 फंदे हमारे फ्रंट के हैं, 15 ही फंदे हमने बैक साइड से लेने हैं। ये याद रखिए, पहला फंदा अगर हमने अपनी तरफ से लिया है तो लास्ट का फंदा बैक साइड से आएगा। अगर पहला फंदा बैक तरफ से लिया है तो लास्ट का फंदा अपनी तरफ का आएगा। तो 15-15 फंदे दोनों तरफ के हो जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारे फंदे एक सिलाई में आ गए हैं। पहला फंदा अपनी तरफ का था, लास्ट का बैक साइड का आ गया है। तो अब इन 30 फंदों को ही हमारे शोल्डर पर हैं, इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए एक अपनी तरफ का है, एक बैक साइड का है और फिर एक अपनी तरफ का। ये 3 हम एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। किसी भी तरफ से बंद कीजिए, दोनों तरफ धागे हैं। फिर नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेंगे और 3 का 1 करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले 2 साथ में लेंगे और 3 का 1 करेंगे। इसको ज़्यादा लूज नहीं रखना है कंधे से, नहीं तो फैले हुए बनेंगे। नॉर्मल रखना है, टाइट भी नहीं करना है, नहीं तो खिंच जाएंगे। नॉर्मल करते हुए इनको आप बंद कर दीजिए।
तो ये देखिए एक साइड के हमारे कंधे जॉइंट हो गए हैं। अब हमें दूसरी साइड के करने हैं। तो देखिए 15 फंदे तो हमारे इस शोल्डर में जॉइंट हो गए। ये जो हमने मुड्ढे की घटाई की 3 2 1 की, टोटल हमारे फंदे थे बैक पार्ट के 65 में से 3 2 5 1 6 इधर से 6 इधर से 12 फंदे हमारे मुड्ढे की घटाई में आ गए। टोटल बचे हमारे 53 में से देखिए 15 इधर के शोल्डर के और 15 इधर के, 15 और 15 30, तो टोटल हमारे बीच में बचते हैं फिर 23 फंदे। तो 23 फंदों को हम एक गले वाली सिलाई में उतार देंगे। जब हम गले के फंदे उठाएंगे तो फिर हमें दोबारा से फंदे नहीं उठाने पड़ेंगे, यही फंदे हमारे काम आ जाएंगे। तो 23 फंदे इसमें उतार दीजिए। तो ये देखिए 23 फंदे हमने उतार लिए हैं और 15 फंदे हमारे शोल्डर के बच गए हैं। अब हम अपना सेकंड वाला पार्ट इसमें जॉइंट करेंगे। तो सीधे से ऐसे हम सीधा मिलाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें एक सिलाई के फंदों को पलटना है। आप ऐसा भी कर सकते हो, ये वाले फंदे सारे इसी में उतार लीजिए और फिर आप इनको जॉइंट कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने सारे गले वाली सिलाई में ही उतार लिए हैं ताकि इसके ना चेंज करने पड़े। अब ऐसे पकड़ेंगे, एक गले वाली सिलाई ले लेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, जैसे हमने ये वाले फंदे लिए ऐसे ही लेके इसको भी जॉइंट कर देंगे। सेम तरीके से फंदों को बाइंड ऑफ मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको गले के फंदे उठाकर गले की बुनाई करना बताती हूँ। तो आप ऐसे ही इसको भी जॉइंट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड के कंधे इसके मैंने जोड़ दिए हैं। अब हम इसके गले की बुनाई करेंगे। तो इसमें हमें जैसे गोल गला बनाना है तो हम इसके फंदे यहाँ से उठाना शुरू करेंगे ताकि जो फंदे उठाने वाली लाइन है वो नीचे की तरफ आ जाए। तो सबसे पहले ये जो बटन पट्टी के फंदे हमने सेफ्टी पिन में डाले हैं इनको सिलाई में डाल लेते हैं। तो ये देखिए ये 7 फंदे हमारे सिलाई में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर इस जगह पर अपनी ऊन को बांध लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी ऊन को बांध लिया है। अब इसमें हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो देखिए बिल्कुल एक बटन पट्टी के साथ में ऐसे सिलाई डाल लेंगे और यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे, फिर फंदे के साथ मिलाकर और दूसरा फंदा ऐसे हम उठाएंगे। ऐसे हमें फंदे से फंदे मिलाते हुए इसमें फंदे उठाने हैं। ये हमारा इस पट्टी से आगे इस शोल्डर तक लगभग हम 18 से 20 फंदे उठाएंगे। तो आप ऐसे ही फंदे से फंदा मिलाते जाइए और लगभग 18 से 20 फंदे इसमें उठाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 7 फंदे हमारे पट्टी के और इससे आगे मैंने ये हमारे जो शोल्डर का जॉइंट है यहाँ तक मैंने 20 फंदे इसमें उठा लिए हैं। तो 18 से कम नहीं होने चाहिए और 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इतने फंदे आप इसमें उठाइए। अब देखिए जो बैक पार्ट के फंदे हमने बाइंड ऑफ नहीं किए थे ये हमारे 23 फंदे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा गैप दिखेगा, तो एक फंदा आप यहाँ पर उठा लीजिए इस तरह से, और ये जो आपके 23 फंदे हैं इनको भी आप यहाँ पर बना लीजिएगा। आपका मन करे इनको उल्टा उल्टा बुनिए, आपका मन करे इनको सीधा बनाइए। मैं इन फंदों को यहाँ पर उल्टा बुन रही हूँ क्योंकि हमें फंदे उठाने हैं तो वो तो लाइन नीचे की तरफ आएगी, बट ये हमारे पहले से ही बने हुए हैं। तो इन 23 फंदों को मैं इस सिलाई में उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए इन 23 फंदों को मैंने उल्टा बना लिया। अब हम अपने धागे को वापस बैक साइड की तरफ करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको ये थोड़ा सा गैप दिखेगा। एक फंदा आप यहाँ पर भी ऐसे करके उठा लीजिए। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप 20 फंदे उठाइए और आगे हम बटन पट्टी के फंदों को दूसरी सिलाई में डाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 20 फंदे मैंने ये उठा लिए और बटन पट्टी के फंदे नेक्स्ट वाली सिलाई में डाल लिए हैं। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे और यहाँ पर हमें अपना लास्ट का बटन होल भी बनाना है, जो कि हम नेक्स्ट टाइम सीधी साइड पर सिलाई को बुनते हुए आएंगे तब बनाएंगे, क्योंकि एक हमारा यहाँ पर है लास्ट का, यहाँ पर बनेगा। तो अब हमारे पास जो टोटल फंदे हो गए हैं देखिए 7 फंदे तो बटन पट्टी के हैं, 20 फंदे फ्रंट वाले पार्ट के और 25 हो गए हैं बैक पार्ट में, क्योंकि 23 पहले से थे, एक एक हमने उठा लिया। 25 और 20 45 और 20 हमारे हो गए हैं 65 और 14 79 फंदे टोटल हमारे पास हैं। अब आप उल्टी साइड से इन सभी फंदों को यहाँ तक उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड की सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब आजिए इसकी सीधी साइड पर, सीधी साइड से भी हम सिलाई को पूरा उल्टा ही बनाएंगे। तो ये लास्ट के जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं 7,
इनमें हमें बटन होल बनाना है। तो ये 7 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। यहाँ पर अब हम लास्ट का बटन होल बनाएंगे। तो फंदे उठाने के बाद एक सिलाई हमारी उल्टी साइड से बनी है और दूसरी सिलाई अब हम सीधी साइड से बना रहे हैं, इसी पर हमारा बटन होल बनेगा। तो 7 फंदे हैं बटन पट्टी के, उसमें से 1 2 और ये 3 फंदे हमने बनाए, लपेट कर एक जाली डाली। सारे बटन होल हमने ऐसे ही बनाए हैं और नेक्स्ट वाले 2 का हम 1 कर देंगे। अगले 2 फंदे भी हम उल्टे बुन लेंगे। अब उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बुनेंगे, फिर हम सीधी साइड से सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए फंदे उठाने के बाद हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अभी 5वीं उल्टी साइड से, फिर 6ठी सिलाई सीधी साइड से, फिर 7वीं सिलाई उल्टी साइड से। ये 3 सिलाइयाँ मैं इसमें और बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी फंदे उठाने के बाद 7 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई सीधी साइड पर है। अब आप इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से हम 2 फंदे का 1 करेंगे, फंदे को सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। फंदे को ऐसे लूज छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। फिर से फंदे को लूज रखेंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। ऐसे करते हुए सभी फंदों को बंद कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदों को हमने बंद कर दिया। ये जो धागा है इसको यहीं से कट नहीं करना है, सुई में डालिए या क्रोशिया की मदद से इसको यहाँ नीचे यहाँ तक लाकर इसको पक्का करके फिर काट दीजिए ताकि ये यहाँ से खुलने ना पाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं गले की बहुत ही सुंदर सी शेप आई है। अब हम इस स्वेटर की बाजू बनाएंगे। तो देखिए बाजू मैंने इसकी दोनों बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। तो यहाँ पर बाजू में मैंने लिए हैं 35 फंदे यानी 35 फंदे। फंदे मैंने वही डिजाइनर डाले हैं और लूज हाथ से डाले हैं, तो किनारी हमारी सॉफ्ट बनी है। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मैंने ये 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। 10 सिलाइयों में हमारे पास ये 5 लाइनें आई हैं, 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमारी 11वीं सिलाई आई उस पर एक फंदा यहाँ कोने पर बढ़ाया है और लास्ट में भी फिर एक फंदा बढ़ाया और उसी सिलाई पर हमने अपना ये डिजाइन एडजस्ट किया है। तो 37 फंदे बन जाते हैं, क्योंकि 35 हैं, एक इधर बढ़ा लिया तो एक इधर, मतलब इसी सिलाई में हमारे 37 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर एज स्टिच और फिर 5 फंदे यानी टोटल 6 फंदे बुनेंगे। उसके बाद ये जो हट हमने बनाई है, जैसे कि मैंने आपको बनाना बताया है, 4 फंदे हट के आ जाएंगे सेकंड कलर से, फिर 3 बेस कलर के, फिर 4 हमारे सेकंड कलर के, फिर गैप के 3 फंदे, फिर 4, फिर 3, फिर 4 और लास्ट में हमारे जैसे ये 5 फंदे ये और एक हम बढ़ाएंगे तो टोटल हमारे 6 फंदे हो जाएंगे। तो ये हमने 2 हट बनानी है। 2 हट बनाने के बाद वही 4 सिलाइयों का यहाँ पर गैप रखना है। 12 सिलाइयाँ जब इसकी पूरी हो जाएं, 4 सिलाइयाँ आप बनाइए। यहाँ हम 5 सिलाइयों के बाद एक फंदा फिर से बढ़ा देंगे। 5 सिलाइयाँ फिर पूरी हो जाएंगी तो एक फंदा फिर से बढ़ा देंगे। ऐसे हमें दोनों साइड पर अपने फंदे बढ़ाते हुए जाना है। फिर इसमें हम एक एक ही हट बनाएंगे ताकि बाजू के बीच बीच में इसकी लुक आए। सेकंड हट जो हमारी बनेगी, ये वाले जो 4 फंदे हैं और ये वाले जो 4 हैं, देखिए इनके ऊपर हमारी हट आई है, ये बीच में गैप के हो गए। तो जितने फंदे आपके बढ़ते जाएंगे वो आप काउंट कर लीजिए, या फिर आप जब इस फंदे की ऐसे पहचान करोगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ हमें ये वाला फंदा लेना है। या आप ऐसे करिए, जैसे 6 फंदे हमारे 37 में थे, फिर 5 सिलाइयों के बाद, फिर 5 सिलाइयों के बाद, फिर 5 सिलाई बाद, ऐसे आपके फंदे बढ़ते जाएंगे। जितने फंदे बढ़ते हैं वो काउंट कर लीजिए, 6 उसमें ये मिला लीजिए, 4 और 3 7 ये, तो यहाँ तक मिला के फिर इसके ऊपर सेम इसी के ऊपर हमने एक हट और बनाई है। वही 12 सिलाइयों के बाद 4 सिलाइयों का गैप रखना है। टोटल हमने यहाँ इसकी जो घटाई की है, यहाँ तक की हमने 8.5 इंच की लेंथ बनाई है। जैसे कि 8.5 हमारी यहाँ आर्म होल तक होती है, वही 8.5 इंच की लेंथ मैंने यहाँ बाजू की घटाई होने तक पूरी की है। तीसरा डिजाइन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो वही हम 4 सिलाइयों का गैप रखेंगे। फिर अपनी 4 सिलाइयाँ इस कलर की, 4 इस कलर से
और फिर 4 इस कलर से। ये 12 सिलाइयाँ हमने ये वाली बुनी हैं। उसके बाद यहाँ हमने मुड्डे की घटाई की। टोटल यहाँ पर मैंने 59 फंदे किए हैं। 35 फंदे मैंने यहाँ नीचे डाले थे। हर 5 सिलाई के बाद मैंने एक एक फंदा बढ़ाया है। आप बाजू को ऐसे फोल्ड करके देख लीजिए। अगर आपको लगे कि बाजू की चौड़ाई कम हो रही है तो आप 4 सिलाइयों के बाद भी फंदा बढ़ा सकते हो। ऐसे ही 4-4, 5-5 सिलाइयों के बाद एक एक दोनों साइड से फंदा बढ़ाते जाइए। यहाँ पर मेरे टोटल 59 यानी 59 फंदे हुए हैं। उसके बाद हमारी ये जो 8.5 इंच यहाँ पर लेंथ पूरी होती है। 3 डिजाइन ये पूरे हो गए। 4 सिलाइयों का गैप रखा, फिर 4, 4, 8, 4, 3, 12 सिलाइयाँ हमारी ये बनी। उसके बाद हमने जो इसमें घटाई की है वो आप ध्यान से देखिए। 3 फंदे की घटाई यहाँ से की, फिर 3 फंदे की यहाँ से की। उसके बाद 2 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर 2 फंदे, ऐसे ही हमने दूसरी साइड से की। फिर 1 फंदा, फिर 1 फंदा, फिर 1, यानी टोटल जो घटाई हुई है 1 बार 3-3 फंदे की हुई है दोनों साइड से, 3 बार 2-2 फंदे की हुई है, 2 बार 1-1 फंदे की घटाई करके फिर हमने सीधी साइड से अपने सभी फंदों को जो बच गए उनको बंद कर दिया है। तो इस तरह से आप इसकी दोनों बाजू बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। तो अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो ये देखिएगा, इस तरह से उल्टा कीजिए और बाजू को सील लीजिए ऐसे बारीक बारीक टाके लगा के। और ये जो हमारा पार्ट है इसको भी ऐसे पलट के और इसके सारे पार्ट सील लीजिए। और ये देखिए, जब सारी सिलाई आपकी कंप्लीट हो जाए, बाजू को सील के इस तरह से आप सीधा कर लीजिए। और फिर इसको हम देखिए इस तरीके से अटैच करेंगे। सीधे से इसका सीधा पार्ट मिलाएंगे। एक धागा हमारा यहाँ पर होगा जो सीलते हुए आए हैं और एक यहाँ पर है। इन दोनों के आप नोट लगा दीजिए ताकि इसकी सिलाई आपस में अटैच हो जाए। अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाती है तो पहनने पर बाजू घूम जाती है। फिर इसको हम ऐसे ले लेंगे, देखिए इस तरीके से ऐसे आर्म होल में इस बाजू को सेट कर देंगे। और अगर सीलते टाइम लगे कि बाजू खिंच जाएगी तो आप इसमें मार्कर लगा सकते हो यहाँ बीच के कोने पर और फिर इसकी सिलाई कर सकते हो। ऐसे इसमें सेट करके और फिर राउंड में सिलाई कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्वेटर की सिलाई कंप्लीट हो गई है और इसमें मैंने छोटे छोटे 6 स्टोन बटन लगा दिए हैं। कार्डिगन की आप फाइनल लुक देख सकते हो। बहुत ही प्यारी सी लुक आई है। बहुत सुंदर हमारा स्वेटर बन के तैयार हो गया है। इसे बनाने में मात्र 160 ग्राम ऊन लगी है। 40 ग्राम ऊन हमारी ये नेवी ब्लू कलर की लगी है और 120 ग्राम हमारी ये वाली ऊन लगी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बेबी कार्डिगन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर न्यू जुड़े हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।